चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर जमुई से, ये चर्चा ज़बरदस्त छिड़ी हुई है और इस चर्चा के पीछे कई कारण हैं। कारण ये है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने हैं और एनडीए के हिस्सा बनने के बाद जब 2 साल के बाद एनडीए में पुनः उनकी वापसी होती है, 2020 में उन्हें एनडीए से बाहर किया गया था, जो विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि वो फैसला करेंगे और जब मौका आएगा, जब वक्त आएगा तो वो अपने फैसला कर लेंगे कि किस गठबंधन का हिस्सा होना है। हालांकि एनडीए गठबंधन से उनकी नज़दीकियां रही हैं। समय समय पर जब भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा है कि चिराग पासवान को उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने चिट्ठी लिख करके या व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान को अपने खेमे में प्रचार के लिए बुलाया है। लेकिन अब जबकि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा है कि जमुई से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर से ज़रूर लड़ेंगे, ये बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी मूर्खता, ऐसी गलती शायद वो नहीं करेंगे, क्योंकि जितने आकार में उनकी पार्टी है, उनके 6 जीते हुए जो विधायक, माफ़ कीजिएगा, सांसद थे 2019 के, उनमें से अधिकांश क्या, एक उनको छोड़ करके बाकी 5 के 5 सब चाचा के साथ चले गए थे। अब चाचा भी इस बात को लेकर के अडिग हैं कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान इधर जमुई में उनका ज़मीन उखाड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। चाचा ने यहाँ तक कह दिया है, हमने खबरों में आपको बताया था कि दिल और दल अब मिलने का सवाल नहीं है। अगर हाजीपुर में उन्हें टिकट से वंचित किया जाएगा तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अब जमुई जो है वो हॉट सीट बन गया है। इससे पहले हाजीपुर था, अब जमुई हॉट सीट बना हुआ है और इस जमुई को लेकर के जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक में जमुई पर विशेष फोकस किया गया है, इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले नेता जो हैं वो इस पर फोकस करना चाहते हैं। मुंगेर जदयू के पास है और जमुई एलजेपी के पास है, चिराग पासवान के पास है। मुंगेर के साथ साथ अब जमुई को भी अपने गिरफ्त में लेने के लिए नीतीश कुमार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने सुना होगा कि बीच में ये चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन से अशोक चौधरी जमुई के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अब जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में जमुई पर विशेष फोकस किया गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जमुई को अपने कब्जे में करने के लिए। हमने आपको बताया था कि 6 जिलों को लेकर के जिस तरह से कल फैसला आया कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, वहीं एक फैसला ये भी आया कि सहरसा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे, तो जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात सामने आई है और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दिया है। अब यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जमुई जो कि 2 बार चिराग पासवान को जिता करके सदन में भेजा है, अब वो जमुई कहीं ना कहीं रडार पर है जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार के और उनके सबसे करीबी अशोक चौधरी के। अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी भी हैं, लगातार उनका आना जाना है और ये चर्चा करीब 1 साल से शुरू हो चुकी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो उनके साथ जाने वालों में अशोक चौधरी भी होंगे। संजय झा का नाम तो पहले से चल ही रहा था और ये दोनों 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अशोक चौधरी के लिए जमुई का सीट सुरक्षित सीट है और उस पर चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और इस मंत्रिमंडलीय फैसला को उसी दिशा में देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा ट्विस्ट है कि जमुई सीट पर कांग्रेस की दावेदारी बहुत मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस ने लगभग भीतर ही भीतर ये दावेदारी शुरू कर दी है कि जमुई सीट उसे चाहिए। उसके मजबूत दावेदार आईपी गुप्ता हैं। आईपी गुप्ता को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से आईपी गुप्ता ने जमुई में अपने आप को स्थापित किया है, वो साफ बता रहा है कि वो उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जिसमें उन्हें इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद भी वो जमुई से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
पान समाज के लोगों ने उन्हें अपना नेता और उम्मीदवार दोनों घोषित कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पान समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, और अगर पान समाज के नेता आईपी गुप्ता को टिकट नहीं मिलता इंडिया गठबंधन से, तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा वोट बैंक जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो शिफ्ट होकर के दूसरे तरफ चला जाएगा। यानी आईपी गुप्ता के एक हुंकार पर, एक आवाज़ पर ये सभी लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता ने अपने समाज के लोगों को जगाया है, उन्हें पहचान दिया है और उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि यहाँ मंत्रिमंडल ने जमुई जिले में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, इसकी स्वीकृति दे दी है, और सरकार इसके लिए 5.10 एकड़ जमीन भी इस अभियंत्रण महाविद्यालय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग को मुफ्त में हस्तांतरित करेगी। इसका सीधा मतलब है कि शेखपुरा में खुलने वाले इस राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण लगातार पुनरीक्षण की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें अब जिस तरह से तेजी दिखाया जा रहा है, 2024 से पहले इसे कंप्लीट करने की बात की जा रही है, यह साफ दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार और जो अशोक चौधरी के बीच का रिश्ता है, जिस तरह से दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं अशोक चौधरी, उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जमुई की लड़ाई अब बड़ी होने जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में, क्योंकि उम्मीदवारी को लेकर के कई लोग सामने हैं, जिनमें से 3 चेहरे बहुत मजबूती के साथ सामने आए हैं। एक अशोक चौधरी हैं, अशोक चौधरी के साथ साथ जो वर्तमान सांसद हैं चिराग पासवान और आईपी गुप्ता, ये 3 लोग ज़बरदस्त वहाँ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जोड़ी जा रही है कि जमुई में ये सब कुछ करने के पीछे और करवाने के पीछे कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का एक और मकसद है कि वो अपने दामाद और अपनी बेटी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और वो इन्हीं क्षेत्रों में से कोई क्षेत्र चुन करके उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बात की असली सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि चिराग पासवान के लिए कठिन समय है। हाजीपुर के सीट पर उनका उंगली रखना, दावेदारी ठोकना कहीं ना कहीं जमुई उनके हाथ से फिसलने जैसा नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जमुई को कैसे बचाते हैं चिराग पासवान, उसके लिए उनके कौन से उम्मीदवार होते हैं, या फिर खुद वो चुनाव लड़ते हैं जमुई से। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।